आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश की 17 लोकसभा सीटों के लिए प्रचार अभियान में भाजपा और कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत। 13 मई को होने वाले इंदौर उज्जैन सीटों पर मतदान के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। मतदाता जागरूकता के लिए प्रदेश में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन जारी। और उज्जैन में आज से पंचक्रोश यात्रा की हुई शुरुआत। 118 किलोमीटर लंबी यात्रा 7 मई को होगी समाप्त। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में तीसरे और चौथे चरण की 17 लोकसभा सीटों के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में जनसभाओं के साथ रोड शो पर खास जोर दिया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों के साथ स्थानीय नेताओं की सभाओं का मिश्रण कर प्रचार की रणनीति बनाई है। मध्य प्रदेश में कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विदिशा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुरैना में रैलियां की। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बैतूल में, जबकि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट राजगढ़ और ग्वालियर में प्रचार करेंगे। वहीं भाजपा के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुरैना और भिंड में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा राजगढ़ में, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना, राजगढ़ और विदिशा में, जबकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भिंड, ग्वालियर तथा अशोकनगर में प्रचार करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में कल इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों की समीक्षा की। इंदौर में हुई बैठक में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर मतदान केंद्र तक व्यापक स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां चलाने पर श्री राजन ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए चले बूथ की ओर अभियान चलाएं। प्रत्येक मतदान केंद्र से जुड़ी बस्तियों के हर घर तक ये संदेश पहुंचे कि 13 मई को सभी अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। श्री राजन ने सरल, सुगम, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से निर्विघ्न मतदान कराने के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं करने को कहा। गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर छाया, शीतल जल, बैठने की व्यवस्था, ओआरएस सहित अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। श्री राजन ने कहा कि अंतर्राज्यीय और अंतर जिला नाकों पर 24 घंटे विशेष निगरानी रखें। अवैध धन, मदिरा सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त करें। श्री राजन ने कहा कि मतदान में बाधा डालने वाले तत्वों पर निगरानी रखने के लिए क्रिटिकल मतदान केंद्रों में कैमरे लगाए जाएं और इस वेबकास्टिंग की निगरानी की व्यवस्था की जाए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने रेसिडेंसी कोठी इंदौर में कल वर्चुअल व्हील्स का शुभारंभ किया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि नवाचार पहली बार मतदान करने वाले लोगों के लिए एक जीवंत अनुभव उपलब्ध कराएगा। वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के बारीक बिंदुओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसका लाभ नागरिकों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि नागरिकों से सी विजिल ऐप पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने से 2 मई तक सी विजिल ऐप पर आचार संहिता उल्लंघन की 4,292 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। मुख्य रूप से ग्वालियर में 513, सागर में 327 शिकायतें मिली हैं। श्री राजन ने प्रदेश के नागरिकों से आग्रह किया कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की गलती देखते हैं, वे सी विजिल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी विजिल ऐप डाउनलोड करना होगा। नागरिक को आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी विजिल ऐप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्रवाई की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भोपाल के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने कौन बनेगा वोटर
नंबर 1 फाइनल क्विज कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मतदाताओं से मतदान कर भोपाल को नंबर 1 बनाने की अपील की गई। डीबी मॉल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिक बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और प्रतिभागी उपस्थित रहे। इंदौर में दिव्यांगजनों द्वारा आज शाम तिपहिया वाहन रैली निकाली जाएगी। ये रैली नेहरू स्मार्ट सिटी ऑफिस से प्रारंभ होगी, रीगल चौराहे होकर यशवंत क्लब रेसकोर्स पर संपन्न होगी। आगरमालवा जिले में वृहद स्तर पर मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यालय नगर परिषद बड़ौद द्वारा मैं भी वोट दूंगा को लेकर कल हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। वहीं ग्राम तनोदिया में आजीविका मिशन समूह की महिलाओं ने नैतिक मतदान की शपथ ली। नीमच जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकेंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं सागर जिले से प्रोफेसर सौरभ का संदेश। लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी नागरिकों को शामिल होना है तथा मतदान करना है, जो कि हमारा यह अधिकार है तथा यह कानूनी तौर से 18 वर्ष से ही प्राप्त हो जाता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। हमारे लिए आसपास के सभी लोगों को अपील करना है कि मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। आज से उज्जैन में पंचकोशी यात्रा की शुरुआत हो रही है। चिलचिलाती धूप पर भारी आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर लंबी पंचकोशी यात्रा का समापन 7 मई को होगा। प्राचीन उज्जैनी तीर्थनगरी में श्री महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। मंदिर मध्य में स्थित है। तीर्थ के चारों दिशाओं में महादेव ने 4 द्वारपाल शिव रूप में स्थापित किए हैं, जिनका उल्लेख स्कंद पुराण के अंतर्गत अवंती खंड में है। पंचेशानी यात्रा, जिसे पंचक्रोशी यात्रा कहते हैं, इन्हीं 4 द्वारपालों की कथा पूजा विधान में ईष्ट परिक्रमा का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार अनंत काल तक काशीवास की अपेक्षा बैशाख मास में मात्र 5 दिवस अवंतीवास का पुण्य फल अधिक है। शिप्रा स्नान और पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजन के बाद यात्रा प्रारंभ हुई, जो कर्क तीर्थ वास में समाप्त होगी और तत्काल अष्ट तीर्थ यात्रा आरंभ होकर बैशाख कृष्ण अमावस्या को शिप्रा स्नान के बाद यात्रा का समापन होगा। आईपीएल क्रिकेट के रोमांचक लीग मैच में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 1 रन से हरा दिया। आज आईपीएल में शाम को 7:30 बजे मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। धार के ऐतिहासिक स्मारक भोजशाला का हाईकोर्ट के निर्देश पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वैज्ञानिक सर्वे का कार्य लगातार किया जा रहा है। आज 43वें दिन एएसआई के सर्वे दल द्वारा सुबह 6 बजे भोजशाला परिसर में प्रवेश किया गया। दोपहर 12 बजे तक ही आज सर्वे किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा नर्मदापुरम के मड़ई में ऑफबीट डेस्टिनेशन में 4 दिवसीय योग और वेलनेस रिट्रीट कार्यशाला का आयोजन कल से शुरू हुआ। इस दौरान भक्ति साधना, मेडिटेशन, सूर्य क्रिया, बर्ड वॉचिंग, वाइल्ड लाइफ सफारी, बोटिंग, पोट्री आर्ट, एयर स्टार गेजिंग जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रदेश में नेशनल लोक अदालत 11 मई को हाईकोर्ट परिसर जबलपुर और ग्वालियर इंदौर बेंच में आयोजित की जा रही। राजगढ़ में लंबित मामलों का निराकरण किया जाएगा। मुरैना कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसीलदार और उनकी टीम ने 27 अप्रैल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सबलगढ़ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लापरवाही मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आज से भील समुदाय की चित्रकार अनीता अमलियार के चित्रों की प्रदर्शनी सह विक्रय का आयोजन किया जा रहा है। ये चित्र प्रदर्शनी 30 मई तक जारी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।